हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम लोग क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न आपका है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का जो है पहला सुधार आंदोलन था। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा समाज। क्या है? ब्रह्मा समाज। अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धर्मसभा। क्या हो जाएगा? धर्मसभा। अगला प्रश्न आपका है, धर्मसभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आपको नहीं पता होगा, उसे किसी किसी को पता हो सकता है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता आप जान लें, नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का असली नाम। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है, अलीगढ़ में स्थित मुहमुंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या इस्लाम? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। इसमें अगला प्रश्न आपका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है 1882 अडियार। कहाँ है? अडियार में स्थित किया। अगला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स 12 नंबर, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामास्वामी नैयर। क्या था? ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। अगला प्रश्न आपका है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबाबाई फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबाबाई फूले। अगला प्रश्न आपका है 15, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। कौन थे? धर्म सुधारक थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। किसने किया? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अगला प्रश्न आपका है 18, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पटना। क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में दास प्रथा और अवैध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा कब
अवैध घोषित किया गया? इसमें आपका आंसर नंबर ए है 1843 में। कब है? 1843। अगला प्रश्न आपका है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न आपका है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद द्वारा व्याख्या किया गया। किसका? वेदों का। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें आंसर हो जाएगा डी, महादेव गोविंद राणाडे। कौन थे? महादेव गोविंद राणाडे। अगला प्रश्न आपका है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? इसको तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जीरो का आविष्कार जो हुआ था, जीरो पे भाषण दिए थे इन्होंने। 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। अगला प्रश्न आपका है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इस दिशा में था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, समाज सुधार। अगला प्रश्न आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी भगत सिंह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है 27 राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत शिक्षा। क्या है? संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल नामांकित किसके लिए समर्पित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधानगर, वर्धमान जिला। अगला प्रश्न आपका है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ब्रह्मा समाज, बी है आत्मीय सभा। क्या था? ब्रह्मा समाज नाम ही था, बी क्या था? आत्मीय सभा, इसलिए ए और बी दोनों होगा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपका है 33, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका जो है विचार करना है कौन सा कथन सही है इन तीनों में और कौन सा गलत है। इसमें आपका आंसर नंबर डी सत्य है। 1, 2 एंड 3 मतलब तीनों इसमें सत्य हैं। तीनों इसमें क्या है? सत्य हैं फ्रेंड्स। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया। इसमें आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूलशंकर क्या था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 34 का डी, मूल शंकर। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयाशंकर था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 35। इसमें आपका प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उच्च मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? उच्च मध्य वर्ग। अगला प्रश्न आपका है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न आपका है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र विद्यावागीश। कौन हो जाएगा? रामचंद्र विद्यावागीश। इसमें आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है इंदू कॉलेज, बी रिपन कॉलेज, सी है MAO कॉलेज, डी है संस्कृत कॉलेज। इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज।
राजा राम मोहन और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है 39। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है 41। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गईं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। वैसे दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आप रुकिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े आपको पढ़ाने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 43। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 43 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसमें आपका पहला क्या है? सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। अगला प्रश्न आपका है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, कब की गई? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा 1828 में। कब किया गया? 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किया गया। अगला प्रश्न आपका है 47। कूका आंदोलन को किसने गठित किया था? कूका आंदोलन को किसने गठित किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। आंसर नंबर बी, आर्य समाज। अगला प्रश्न आपका है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपका है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष किसमें की? किस वर्ष में किया? ऑप्शन नंबर डी, 1896। किस वर्ष में किया? 1896। तुहफात उल मोहवदीन के रचनाकार हैं। तुहफात उल मोहद्दीन के रचनाकार हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 13। क्या हो जाएगा? धार्मिक अयोग्यता कानून। और 3 क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। क्या हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 53। क्या है? 53। इसमें क्या है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। क्या? गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न आपका है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 54 का बी नंबर 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। इस 1 और 2 का मतलब क्या हुआ? बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ। मतलब 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसमें आकर्षित बुद्धिजीवी लोगों को किया और नगरीय उच्च जातियों को। क्या किया? नगरीय उच्च जातियों को। अगला प्रश्न आपका है ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है?
ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। 56 क्या है? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न आपका है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव दयाल साहब। कौन हो जाएगा? शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न आपका है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है 59, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यून उम्र निर्धारित किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का नेता था। इसमें आपका आंसर है बी, दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित का मतलब किसके, जो जिसके सामने लिखा है वो सही है, और जो जिसके सामने लिखा अगर वो मिल नहीं रहा है तो मतलब वो गलत है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज लिखा हुआ है। राजा राम मोहन राय ओनली ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। और दयानंद बाकी क्या हैं आपके सही हैं। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। और यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों? आदि समाज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आदि ब्रह्मा समाज। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 63, निम्न में से किसने कहा था अच्छा प्रशासन शासन का स्थानापत्र नहीं है? इसमें आपका आंसर 63 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपका है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। इसमें आपका अगला प्रश्न जो है 67 है। क्या है? 67, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला प्रश्न आपका है 69, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न आपका है 70, सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। मतलब सूची 1 है आंदोलन का नाम और सेकंड है संस्थापक का नाम। इसमें आपको आंदोलन का नाम लिखा हुआ है और कौन इसमें संस्थापक हैं वो आपको मिलाना है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और ए का क्या है? ए, फरेजी या फरेदी फरीदपुर बंगाल के संस्थापक कौन थे 1804 में? हाजी हिदायतुल्लाह व दादू मियाँ।
अगला फिर क्या है बी, बी का क्या है 2, सैयद अहमद रायबरेली। 3 का 3, सी का 3 है दाउर उल उलूम, मोहम्मद कासिम नैनातवी व रशीद अहमद गंगोत्री। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश में, ये भी सही, 4 ही है सामने सामने, सर सैयद अहमद खान, मतलब चारों सामने ही सम्मिलित करना है आपको, यही आपका सत्य है, सब आपका यही आपका सत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, क्या है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है ए और बी दोनों, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, मतलब भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या और भारत सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या और भारत सुधार व धार्मिक शिक्षा के जरिए भारत मुसलमानों का आधुनिकरण। अगला प्रश्न क्या है आपका 72, 72 अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवबंद आंदोलन, क्या था, देवबंद आंदोलन। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अहरार, क्या हो जाएगा, अहरार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट, ये महिला अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस का। अगला प्रश्न है आपका MC सीतलवाड़, VN राव तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके, स्वराज पार्टी के, ए है, बी है ऑल इंडिया नेशनल लेबर फेडरेशन, सी है मद्रास लेबर यूनियन, डी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन के। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों अहमदिया 76 अहमदिया कदियानी आंदोलन 1889 से 1890 किसने आरंभ किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, बी है सर सैयद अहमद, सी है राशिद अहमद, डी है हुसैन अहमद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 88, क्या है 88, 1920 और 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, कौन थे, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। इसमें आपका आंसर 88 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। इसमें अकाली गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता ये तीनों लोग थे, करतार सिंह सब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। अगला प्रश्न आपका है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। 89 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1925 में, कब, 1925 में। अगला प्रश्न है अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे। इसमें आपका 90 का आंसर हो जाएगा दोस्त सी, अबुल कलाम आज़ाद, क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपका है 91, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अहमदिया आंदोलन, क्या है, अहमदिया आंदोलन। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, ए है गद्दाधर चट्टोपाध्याय, बी है गौरांग महाप्रभु, सी है नरेंद्र नाथ दत्त, डी है निमई पंडित। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो है गद्दाधर चट्टोपाध्याय, क्या, गद्दाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला प्रश्न आपका है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, ए कुमारपुकुर गांव हुगली जिला नदिया जिला, डी 24 परगना, सी वर्धमान जिला। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 93 का दोस्तों ए, कुमारपुकुर गांव हुगली जिला। वैसे शायद कहाँ, वेस्ट बंगाल में आता है दोस्तों,
वेस्ट बंगाल में ये शायद आता है। अगला प्रश्न आपका है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वेल्लूर, बी है वेल्लोर, सी वेलारी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेल्लूर। अगला प्रश्न आपका है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। इसमें 95 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है 96, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एमजी रणाडे। कौन थे? एमजी रणाडे। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? इसमें आपका आंसर 97 का हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपको पता होना चाहिए कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वह देश में किसी भी पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है आपका 98 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न आपका है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। अगला प्रश्न आपका है, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न आपका है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुवाद बन गया है, यह किसने कहा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेरोजियो। कौन है? डेरोजियो। अगला प्रश्न आपका है 104। क्या है? 104। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 104 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न 105 आपका है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त पहला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपका है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। कौन शामिल थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 16 का डी। 1 2 3 4 ये चारों लोग विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। ईश्वरचंद विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे, वेरी सलिंगम पुंतलू। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ़, बी है सैयद अमीर अली, सी है सैयद अहमद खां, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 107 का ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ़। क्या हो जाएगा? अब्दुल लतीफ़। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 3 5। 2 ब्रिटिश समर्थक, 3 क्या है? कांग्रेसी विरोधी, 5 क्या है? हिंदू विरोधी, कांग्रेसी विरोधी और ब्रिटिश समर्थक था। ये क्या था? ब्रिटिश समर्थक था। अगला प्रश्न आपका क्या है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था वह आयोजन हुआ। इसमें आपका आंसर 109 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1893 में। कब होगा? सितंबर 1893 में।
शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपका है विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। 1 2 3 कथन सही नहीं है, ये सब गलत हैं। अगला प्रश्न आपका है इसमें जो है सही क्या है, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। अगला प्रश्न आपका है अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। इसमें आपका आंसर ए है। क्या है? ए आर्य समाज। क्या है? ए आर्य समाज 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बहरामजी एम मालाबारी। कौन है? बहरामजी एम मालाबारी। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक ऑफ 1826 को घोर विरोध किया। इसमें आपका आंसर 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। लड़कियों एवं लड़कों की उम्र 14 एवं 18 निर्धारित कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय प्रथम आधुनिक व्यक्ति थे भारत के। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 180 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए हमने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अगला है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है सही है। अगला प्रश्न आपका है निम्न किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों इसमें आपका क्या आंसर होगा? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसको तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसमें जो है आपका आंसर है डी सैयद अहमद खान, इन्होंने ही स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न आपका जो है इसमें आंसर दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वैसे दोस्तों धन्यवाद, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।